ग प सा ग प म ग रे सा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है वीडियो की सीरीज में आपका। आज इसमें वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम इसमें कवर करेंगे स्वर, श्रुति, श्रुति स्वर, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, और श्रुति किसको कहते हैं, स्वर किसको कहते हैं। आधुनिक काल में, प्राचीन काल में श्रुतियों का, स्वरों का विभाजन कैसे किया गया था, कि कौन से स्वर पे कितनी कितनी श्रुतियां होती हैं, इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है, एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ, विथ हारमोनियम के साथ समझेंगे। और वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि जो मैं प्राचीन काल और आधुनिक काल का, जो आधुनिक काल का मतलब वो जो आज का समय है, और प्राचीन काल का मतलब हो गया जो पुराने समय है। इन दोनों में भी ये बात अगर कोई नहीं जानता है तो उसको भी ये बात जो जानते हैं अच्छी बात है। आधुनिक मतलब अभी का, प्राचीन मतलब पुराना। तो इन दोनों में स्वरों का विभाजन कैसे किया गया था, कैसे चीजें की गई थी, इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि श्रुति क्या है, फिर स्वर क्या है। इन दोनों में पहले अंतर बताते हैं, फिर आते हैं हम दोनों में, पहले इन दोनों की परिभाषा समझेंगे कि श्रुति एक्चुअल में होता क्या है, किसको बोलते हैं श्रुति, फिर स्वर क्या है, तब हमको अंतर समझ में आएगा। पहले श्रुति और स्वर की परिभाषा समझते हैं, डेफिनेशन समझते हैं, चीजों को समझते हैं। फिर आएंगे प्राचीन काल के स्वरों का विभाजन भी समझेंगे, आधुनिक काल का मतलब आज का काल का भी स्वरों का विभाजन समझेंगे, और फिर हम दोनों में अंतर भी समझेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को अब यहाँ से शुरू करते हैं। श्रुति, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे सेट करिएगा, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर हमें हारमोनियम से कुछ इसमें एग्जाम्पल बताने होंगे तो इसके लिए हमने सी शार्प यूज किया है, मध्य सप्तक का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं श्रुति। ठीक है, वह ध्वनि या नाद जो गीत में प्रयुक्त की जा सके, यानी यूज की जा सके। ध्वनि आपको समझ में आ रहा होगा, यानी आवाज, और नाद का मतलब होता है कर्णप्रिय ध्वनि। कर्णप्रिय ध्वनि का मतलब हो जाए तो कानों को सुनने को ठीक लगे। कोई भी हमसे मीठा मीठा बोलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे ही कड़वा बोलता है तो थोड़ी देर बाद उसकी आवाज सुनने का मन नहीं करता है। तो वो कर्णप्रिय नाद नहीं है, वो ध्वनि नहीं है। फिर हमारे लिए संगीत में उस ध्वनि को शोर कहते हैं, जो कानों को ठीक ना लगे। ठीक है, आपको समझ में आ चुका। तो श्रुति का मतलब हो गया वह ध्वनि या नाद जो गीत में प्रयुक्त की जा सके तथा एक दूसरे से अलग अलग और स्पष्ट सुनाई दे, उसको हम क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यानी अलग अलग, चाहे वो कितना हूं तेज बोल रहा है, कोई सरगम बोलता है किसी गाने में, जैसे सरगम बोलते हैं, हम पहले एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सा ग प म ग रे सा नी सा रे ग रे सा, थोड़ा फास्ट करेंगे। नी सा रे ग रे सा, नी सा रे ग म ग रे सा, नी सा रे ग म प द प म ग रे सा, नी सा रे ग म प द प म ग रे सा, नी सा रे ग रे सा, नी सा रे ग म ग रे सा, नी सा रे ग म ग रे सा। यानी पहले बोला, ठहर ठहर के जब बोले हम तो वो भी सुनाई दिया, लेकिन जब फास्ट बोल रहे हैं तो वो भी समझ में आ रहा है कि हाँ हाँ ये स्वर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये श्रुति का मतलब होगा स्पष्ट सुनाई दे, चाहे कैसे भी गाया जाए। तो इसका मतलब हो गया कि वह श्रुति स्पष्ट सुनाई दे, कर्णप्रिय हो, वो क्या है, श्रुति है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इसके श्रुति के ही बारे में और समझते हैं। संगीतज्ञों ने मधुर नादों में कुछ ध्वनियां चुनी, मधुर नादों में कुछ ध्वनियां चुनी जो एक दूसरे से कुछ ऊंचाइयों पर थी। कुछ ऊंचाइयों का मतलब हो गया, जैसे देखिए सा है तो फिर कितनी ऊंची ऊंचाई पर रे है, फिर उससे थोड़ा ऊंचा यानी आगे ऊंचा, फिर ग है, फिर देखिए प है, फिर ध है, फिर सा है, फिर अपना तार सप्तक का रे। इसी तरह से मतलब कि कुछ ऊंचाइयों पर ये ध्वनियां और नाद ये हैं। ठीक है, कुछ ऊंचाइयों पर चुनी, जिनकी संख्या क्या थी, 22। जिसकी संख्या क्या थी। अब 22 में से 12 श्रुतियां क्या कर ली गई,
चुन ली गई। 22 श्रुतियां क्या कर ली गई? चुन ली गई। अब वो 12 श्रुतियां कौन सी हैं जो चुन ली गई? वो हैं सा रे ग म प ध नि सा। सा कोमल रे शुद्ध ले, कोमल ग शुद्ध ग, म तीव्र म, प कोमल ध शुद्ध ध, कोमल नी और शुद्ध नी। ये 12 श्रुतियां चुन ली गई। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं और फिर अब इसमें से क्या निकला? इस पहले तो 22 में से 12 निकला और 12 में से क्या निकलेगा? 7 निकलेगा। ठीक है, और इन्हीं 12 श्रुतियों पर गाना बजाना क्या हो गया? शुरुआत हो गया। ठीक है, इसी पे 12 श्रुतियों पे गाना बजाना क्या होने लगा? शुरू हो गया और किया जाने लगा। ठीक है, अब 22 श्रुतियों पर स्वर विभाजन करने के लिए शास्त्रकारों ने इनमें से कुछ अंतर पर 7 श्रुतियों को चुना, और वो 7 श्रुतियों को चुना, उन्हें क्या दी? उन्हें स्वर कहा। क्या कहा? स्वर की संज्ञा दी, स्वर का नाम दिया। इस प्रकार श्रुति और स्वर वास्तव में क्या है? दोनों अलग अलग नाम होते हुए भी क्या है? एक ही हैं। देखिए, पहले 22 श्रुतियां थी, फिर 12 श्रुतियां बनी, फिर 12 श्रुतियों से 7 श्रुतियां बनी। तो 22 श्रुतियों में से क्या किया? 12 श्रुतियां बनाई, जिसको उसको भी जैसे अभी हमने सुना कि ये दोनों नाम अलग अलग होते हुए भी एक ही है, यानी श्रुति और स्वर में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके जो अभी चीजों को समझेंगे, दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही हैं। तो ये हो गया हमारा 22 श्रुतियों में से कितना निकला? 12। तो ये 12 स्वर हमारे हो गए टोटल। अब इन्हीं 22 में से फिर 7 को चुना गया। तो 7 कौन से हैं? हमारे वही स्वर हैं, हमारे 7। 1 2 3 4 5 6 7, यानी सा रे ग म प ध नी, ये 7। अब इन 7 पे और 12 पे, इस पे ही हमारा सारा गाना बजाना होता है। अब आते हैं, अब श्रुति समझ में आ गया, अब आते हैं स्वर समझते हैं। ध्यान से वीडियो को जरूर सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसके नेक्स्ट जो आएगा वो और इंटरेस्टिंग है। इसी को समझने के बाद हम वो समझ पाएंगे कि श्रुति और स्वर में क्या अंतर है। ठीक है, श्रुति और स्वर में अंतर क्या है? जैसे दोनों का नाम एक ही है लेकिन दोनों का काम अलग अलग होगा, चीजें अलग अलग होगी, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो पहले इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, स्वर और श्रुति को अच्छे से समझेंगे, तब इन दोनों में अंतर समझ पाएंगे। ठीक है, स्वर देखते हैं कि गायन वादन के व्यवहार की सुविधा और रंजकता को ध्यान रखते हुए शास्त्रकारों ने 22 श्रुतियों से निश्चित अंतर पर सात श्रुतियों को चुना। निश्चित अंतर पर क्या किया? 7 श्रुतियों को चुना, और ये श्रुतियां मधुर और उनमें ठहराव है। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इन्हें स्वर की संज्ञा दी, स्वर का नाम दिया। इनमें क्या है? ठहराव है। जो श्रुतियां हैं उसमें ठहराव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। श्रुतियां जल्दी चलेंगी, यानी फटाफट, क्योंकि वो ज्यादा संख्या में है, टाइम कम है, चीजें कम है, वो ज्यादा संख्या है तो जल्दी चलेंगी। और ये स्वर है वो क्या है? ठहराव है। लाइक सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो इनमें क्या है? ठहराव। और श्रुतियों में क्या है? वो उसमें ठहराव कम है, इसमें ठहराव ज्यादा है। ठीक है, तो 7 स्वर होते हैं हमारे, जैसे आपको अभी समझ में आया कि 22 श्रुतियों से 12 श्रुतियां, 12 श्रुतियों से 7 श्रुतियां, इन्हीं को श्रुतियों और स्वर का जो 22 हैं, 12 हैं और 7 हैं, दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। ठीक है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो 7 श्रुतियां चुन ली गई, इस पे हमारा क्या हो गया? गाना और बजाना शुरू हो गया। अब स्वर में 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से स्वर? शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। ठीक है, तो शुद्ध स्वर कौन से होते हैं और विकृत स्वर कौन से होते हैं, इसको समझेंगे तब हमारा टॉपिक हमारा आएगा श्रुति और स्वर में अंतर और स्वरों का विभाजन। ठीक है, तो विकृत स्वर और शुद्ध स्वर। तो शुद्ध स्वर क्या होता है? जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर होते हैं। निश्चित स्थान मतलब समझते हैं, जैसे ये सा रे ग म
प ध नी। ये क्या है? ये निश्चित स्थान है, ये तय हो चुका है, ये कहीं आगे पीछे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये जब निश्चित स्थान पर होते हैं तो वो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 7 है, जैसा सबको पता है कि 7 स्वर हो गए हमारे। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। सा रे ग म प ध नी। ठीक है, सा को षड्ज कहते हैं, रे को ऋषभ कहते हैं, ग को गंधार कहते हैं, म को मध्यम कहते हैं, प को पंचम कहते हैं, ध को दैवत कहते हैं और नी को निषाद कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि तो अब देखते हैं विकृत स्वर। ठीक है, पहले स्वर देखें कि स्वर की दो परिभाषा, दो विभाग उसके, एक शुद्ध स्वर और एक विकृत स्वर। तो शुद्ध स्वर हो गया, विकृत स्वर देखते हैं। विकृत स्वर क्या है? विकृत स्वर का मतलब होता है कि जब स्वर अपने निश्चित अवस्था से नीचे या ऊपर गाए अथवा बजाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं विकृत स्वर। जैसे देखिए, पहले तो हमने शुद्ध देखा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे हम 7 स्वर होते हैं शुद्ध जो एक ही जगह है। अब देखते हैं कि रे क्या है? नीचे, इसको ऊपर नीचे होता है। ग क्या है? नीचे। फिर म क्या है? ऊपर। फिर ध क्या है? ध क्या है? नीचे। फिर नी क्या है? नीचे। यानी आगे पीछे ऊपर नीचे गाए बजाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? विकृत स्वर कहते हैं। अब विकृत स्वर में भी दो प्रकार होते हैं। विकृत स्वर में भी कितने प्रकार होते हैं? एक दो प्रकार होते हैं, कोमल विकृत होता है और एक तीव्र विकृत होता है। ठीक है, तो कोमल विकृत और तीव्र विकृत, इन दोनों में देखते हैं कि क्या अंतर है। कोमल विकृत का मतलब कोमल स्वर। कोमल विकृत का मतलब जब कोई भी स्वर शुद्ध अवस्था से, यानी ये शुद्ध अवस्था हमारा क्या हो गया? रे, यानी शुद्ध रे, शुद्ध ग, शुद्ध म, शुद्ध प, ऐसे ध, प तो एक ही है, अचल है हमारा, ध, शुद्ध नी। अब तो हमको समझना कोमल विकृत का मतलब हो कि शुद्ध अवस्था से नीचे गाए बजाए जाते हैं, नीचे वाला स्वर, तो उसको हम कहते हैं कोमल विकृति। तो वो कौन कौन से हैं? 1 यानी ग, रे है हमारा, ग है और ध है और नी है, यानी 4 स्वर हैं जिसके नीचे स्वर हमारे गाए बजाए जाते हैं, यानी कोमल है। तो कोमल नी है, कोमल ध है, कोमल ग है और कोमल रे है। तो ये स्वर कितने हो गए? 4। और तीव्र विकृति क्या होता है? तीव्र विकृत क्या होता है स्वर? तो तीव्र विकृत होता है हमारा जब स्वर अपने शुद्ध अवस्था से ऊपर गाए बजाए जाते हैं, ऊपर, तो उसको कहते हैं तीव्र। तो अब आइए समझते हैं कि प्राचीन स्वर विभाजन और आधुनिक स्वर विभाजन, इन दोनों में पहले अंतर समझते हैं, फिर श्रुति और स्वर में अंतर समझेंगे। तो आपको एक इमेज दिख रहा होगा, इस इमेज के माध्यम से हम समझेंगे कि प्राचीन स्वर विभाजन क्या है और आधुनिक स्वर विभाजन क्या है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसको। देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक से लेकर 22 तक नंबर लिखे गए हैं और इसमें सारे ग म प ध नि लिखा गया है। ठीक है, पहले वाले में किसी और तरह लिखा गया है, यानी प्राचीन स्वर में, और आधुनिक स्वर में किसी और तरीके से लिखा गया है। तो आधुनिक और प्राचीन, आधुनिक में जो शास्त्रकारों ने लिखा है वो श्रुति के लास्ट नंबर पे स्वर को लिखा है। ठीक है, और जो आधुनिक काल है उसमें पहले नंबर पर लिखा है। ठीक है, तो पहले नंबर पे लिखा है उसको भी समझेंगे और लास्ट नंबर पे लिखा है उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन दोनों की जो दोनों की विधि है वो एक ही है। जैसे सा, म और प पे 4-4 श्रुतियां हैं, रे और ध में 3-3 श्रुतियां हैं और ग और नी में 2-2 श्रुतियां हैं। तो ये टोटल मिला के हमारी 22 हो जाती हैं। तो पहले नंबर पे देखिए, जो पहला प्राचीन स्वर विभाजन उसको समझ लेते हैं कि उस पे है 1 2 3 4, यानी चौथे नंबर पे सा है हमारा। ठीक है, तो 4 हो गया। सा और म प पे, जैसा हमको पता है कि सा और म प पे कितनी हैं श्रुतियां हैं? 4-4 श्रुतियां हैं। ठीक है, सा, म और प पे, तो सा पे 4 श्रुति हो गई। फिर म पे देखते हैं कि म पे 10 11 12 13, तो हमारा उस पे 4 हो गया। प पे देखते हैं कि 14 15 16 17। ठीक है, इस तरह से गिन लेंगे। तो पहले सा से समझ लेते हैं, 1 2 3 4, यानी सा पे कितने हो गए? 4 हो गए। और रे पे हमारे समझते हैं कि सा पे 4 होगा, रे पे 3 हो गया, तो 4 तक वहां हो गया, 5 6 7, यानी 7 हो गया 3। अब ग को समझ लेते हैं, 8 9, ग पे यानी 2 है, और म पर हमारे फिर 4 हैं, तो 10 11 12 13, 4 हो गए कंप्लीट। फिर प पे हमारे देखते हैं कि प पे हमारे कितने हैं? फिर 4 हैं हमारे प पर, तो कितना? 14 15 16 17। ठीक है, और फिर हमारा आता है ध स्वर। ध पे कितनी श्रुतियां हैं जी? 3 है, तो क्या हो जाएगा? 18 19 20। और हमारे फिर नी पे 2 है, तो जैसे कि रे और नी पर कितने स्वर हैं? 2 हैं, तो समझ लेंगे 21 22।
तो ये पुराना विभाजन हो गया। और आते हैं, अब इसको देखते हैं कि उसमें लास्ट स्वर पे था, लास्ट श्रुति पे स्वर लगा था, और इसमें पहले श्रुति पे स्वर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, बिल्कुल वही है, थोड़ा सा उलट दिया गया है। देखिए सा पर है 1 2 3 4, ठीक है 4, फिर सा पे 4 हो गया, रे पे हमारा 3 स्वर हो गया, फिर ग पे हमारा 2 स्वर, बिल्कुल वही है, लेकिन उसको लास्ट में लिखा गया, इसको पहले लिखा गया है। तो हम इसको जोड़ते समय ध्यान रखेंगे कि जब 1 2 3 4 पूरा हो जाएगा तो 4 हमारा सा है। फिर देखेंगे रे पर, रे का 3 होना चाहिए, तो जैसे 5 6 7 होगा। फिर अपना ग का 2 होगा, ग का 2 होगा तो कौन सा होगा, 8 और 9 होगा। फिर म का 4 होगा, तो म का 4 कौन सा होगा, 11 12 10 11 12 13। फिर प का हमारा 4 होगा, 14 15 16 17। फिर ध का हमारा 3 होगा, 18 19 20। और फिर नी का हमारा हो जाएगा 21 और 22। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा आसानी से। अब आते हैं श्रुति और स्वर में अंतर समझते हैं, इन दोनों में अंतर समझते हैं कि क्या क्या है। इस प्रकार एक सप्तक में हम देखते हैं कि 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर, और कुल मिलाकर स्वर हमारे हो जाते हैं 12। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी समझा। आइए श्रुति और स्वर में अंतर समझते हैं। श्रुति और स्वर, श्रुति 22 होती हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा है बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, और स्वर कितने होते हैं, 12। क्लियर हो गया। श्रुतियों का परस्पर फासला कम है, श्रुति 22 है तो देखिए 12 स्वर में 22 चीजें ऐड की गई हैं, तो शुरू उसका फासला यानी लगाव क्या है, कम है। अब देखिए सा पे 4 श्रुति है, रे पर हमारे 3 हैं, तो देखिए इनमें कहाँ फासला है, कम फासला है। और स्वर में हमारे मतलब स्वर में हमारे फासले क्या है, उसकी अपेक्षा फासला ज्यादा है, यानी गैप ज्यादा है। ठीक है, कर्ण मीण सूत द्वारा जिस सुरीली ध्वनि को व्यक्त किया जाता है वो श्रुति है। ठीक है, और कर्ण मीण सूत द्वारा जिस सुरीली ध्वनि को में ठहराव हो उसको हम स्वर कहते हैं, यानी स्वर में ठहराव होगा और श्रुति में ठहराव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन समझ में दोनों आएगा। प्रत्येक श्रुति स्वर नहीं है, समझिए ध्यान से, यानी श्रुति से स्वर नहीं बन सकता, लेकिन स्वर से श्रुति बनेगा। ठीक है ना, क्यों, उसका फासला, इसका फासला कम है और उसका फासला ज्यादा है। तो श्रुति से प्रत्येक श्रुति स्वर नहीं है, लेकिन प्रत्येक स्वर श्रुति है। जैसे सा में 4 श्रुति हैं, अब 4 श्रुति में से निकालिए तो कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से श्रुति के उत्पन्न होने में अधिक आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब समझ गए, यानी इसको गाना हो श्रुति को तो झट से गा देंगे सा, और जब हमें स्वर गाना है यानी स्वर को गाना है तो क्या होगा, प्रत्येक स्वर उत्पत्ति के लिए, ठीक है, यानी श्रुति को उत्पन्न करने के लिए हमें अधिक आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन स्वर की उत्पत्ति के लिए हमें अधिक आंदोलन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी ठहराव, जब ठहर के सुर गाना पड़ता है तो हमें ज्यादा आंदोलन चाहिए। ठीक है, श्रुति की तुलना सांप की कुंडली से की जाती है, समझ गए आप, सांप कुंडली मार के बैठा हुआ एक जगह। ठीक है, गायन वादन में जब तक इसका प्रयोग नहीं होता है तब तक वह सोई रहती है, चुपचाप रहती है। ठीक है, और जब इसका यूज करते हैं तो ये चल देती है। ठीक है, सांप की कुंडली से किया गया है, श्रुति का उदाहरण दिया गया श्रुति को। और स्वर, प्रत्येक स्वर की तुलना सांप से की गई है, यानी ऐसे लेटा हुआ है और जैसे उसको गायन वादन में अपने यूज करते हैं वो रेंगने लगता है, क्रियाशील हो जाता है और चलने लगता है। देखिए कैसा नाम दिया गया है शास्त्रों में और किताबों में। तो ये हमारे 6 अंतर हैं, और स्वर विभाजन भी आप समझ पाए और श्रुति स्वर में अंतर समझ पाए। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा जरूर देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा श्रुति और स्वर में अंतर, और इनको
विभाजन भी आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी पूछे तो आपको भी आइडिया होगा और चीज़ें भी आपको समझ में आ चुकी होंगी। जैसा इमेज के माध्यम से ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा।